अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया है और ये हमला ऐसे वक्त के अंदर किया गया है कि जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, यहाँ पे वजीर दाखिला मौजूद नहीं है, यहाँ पे यानी कि आप कह सकते हैं कि सियासी गवर्नमेंट अभी मौजूद नहीं है। आर्मी चीफ को मामला टेकअप करने पड़े, आर्मी चीफ ने इजलास जो है वो तलब कर लिया है। अब इसके वाले से पाकिस्तान क्या रेजिस्टेंस दिखाने जा रहा है, पाकिस्तान ने अपने सफीर को भी वतन वापस बुला लिया है और साथ में ईरान के सफीर को पाकिस्तान से निकल जाने का हुक्म दे दिया है। क्या कुछ तफसीलात हैं इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक और खबर है, बड़ी अहम खबर है और खबर यह है कि तरीके इंसाफ के जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है वो बातें कर रहे हैं, ट्रेंड्स चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो है वो ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के ऊपर नहीं फैलाई जानी चाहिए। तो अब इन लोगों को कड़की के अंदर लाने के लिए पूरे का पूरा बंदोबस्त हो चुका है, यानी कि कौमी यूथ के ऊपर एक और बड़ी मुश्किल टूट पड़ी है। क्या कुछ तफसीलात हैं सबसे आपको आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात पाकिस्तान के ऊपर ईरान की जानिब से हमला होता है और ये हमला कोई गलती से नहीं हो जाता कि कहीं गलती से कोई मिसाइल वगैरह चल गया, लेकिन बल्कि पूरी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान की हदूद के अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ये हमला किया जाता है और ये ईरान की जानिब से यहाँ पे मौक़िफ़ ये उठाया जाता है कि वहाँ पे मिलिटेंट्स थे और उनका कुछ नाम भी बताया जा रहा है, उनका नाम मेरे ख्याल में जैश अल अदल या ऐसा कुछ नाम जो है वो बताया जा रहा है कि उनके ऊपर हमने हमला किया। लेकिन इस हमले के नतीजे के अंदर दहशतगर्द तो कोई नहीं मरा, लेकिन 2 मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए हैं और 3 बच्चियां जख्मी हो गई हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस्म का रद्दअमल दिखाया है। पाकिस्तान को जो रद्दअमल दिखाना चाहिए था वो दिखाया और आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ होगा इसके हवाले से भी ईरान को आगाह कर दिया है कि अब जो कुछ भी होगा, आपने जो हमला किया इसके तनाज़र के अंदर अब जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मुकम्मल का मुकम्मल ईरान होगा, क्योंकि ईरान ने अगर कहीं पाकिस्तान की हदूद के अंदर कोई ऐसे दहशतगर्द थे जो कार्रवाई कर रहे थे ईरान के खिलाफ, फ़र्ज़ करें तो ईरान का यह हक बनता था कि वो पाकिस्तान को बताए कि जी आपकी फ़लाँ हदूद से इतने हमले हुए हैं, एविडेंस पाकिस्तान को दिए जाते, पाकिस्तान का काम था इसके ऊपर कार्रवाई करना, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अफगानिस्तान से जो दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर आते हैं, पाकिस्तान बारहा उनको ये मुतनब्बे कर चुका है, उनको एविडेंस दिखा चुका है कि ये देखें पाकिस्तान के अंदर आपकी सरजमीन इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान के अंदर जो वो दहशतगर्दी होती है। तो ऐसा ईरान भी कर सकता था, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। तो इसके नतीजे के अंदर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो है वो जो नाज़िमुल उमूर हैं ईरान के उनको तलब किया, दफ्तर खारजा को तलब किया और इन सब को बुला के एक ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और साथ में ये भी कह दिया कि अब इसके नतीजे के अंदर जो कुछ भी होगा, अब ज़ाहिर पाकिस्तान भी कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब बने थे तो उसके बाद क्या किया गया था कि जो ईरानी बॉर्डर था उसको भी सील किया गया था, उसको मज़ीद टाइट किया गया था, वहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था और यह भी किया गया था कि जो ईरान से स्मगलिंग होकर पाकिस्तान के अंदर चीज़ें आ रही हैं तो उस स्मगलिंग को भी मुकम्मल का मुकम्मल जो उसके रूट्स को बंद कर दिया था और फिर ईरान से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हुई थी, मतलब हो रही थी रफ्ता जब भी होती थी, तो उन वाक़यात को भी कंट्रोल करने के लिए जो बॉर्डर था उनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया था। तो ये चीज़ें भी मेरे ख्याल में शायद ईरान को हज़म नहीं हुई होंगी और अब यह है कि कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने इजलास तलब किया है, GHQ के अंदर अहम कमांडर्स का ये इजलास है और इस इजलास के अंदर कोई डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान की जोग्राफाई जो हदूद हैं उनकी पामाली को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान के इलाके के अंदर जो ईरान ने जो दहशतगर्दी की है, यहाँ पे आके जो हमला किया है, तो इसका ईरान को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और आपको ये भी बताएं कि चूंकि आपको पता है अभी पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर हमारे मौजूद नहीं है, वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर मौजूद हैं, वहाँ का मौसम मेरे ख्याल में इंजॉय कर रहे हो, वो जहाँ पे जाते हैं 8-10 दिन तो आराम से वहाँ टिका के लगाते हैं। यहाँ पे वज़ीर दाखिला मौजूद नहीं है, मेरे ख्याल में शायद वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान के अंदर अभी मौजूद नहीं होंगे। तो यहाँ पर अभी सियासी गवर्नमेंट से भी पाकिस्तान महरूम है, पाकिस्तान के अंदर अभी कोई सियासी गवर्नमेंट मौजूद नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत के अंदर होने चाहिए। पाकिस्तान को पार्लिमान के बिना जो है वो नहीं रखा जाना चाहिए और चूंकि जहाँ पे सिचुएशन ये है तो वहाँ पे बनता है कि फिर आर्मी चीफ को ही कंट्रोल जो है वो लेना पड़े कि ईरान ने जो कुछ किया उसका जवाब जो है वो फौज की जानब से दिया जाए।
तो ये कहा जा रहा है कि अभी तक की जो इतलात है, जब मैं ये ब्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये ईरान का जो सफ़ीर था पाकिस्तान के अंदर, उसको पाकिस्तान छोड़ देने का हुक्म दे दिया गया है। कह दिया गया कि आप यहाँ से अपना बोरी बिस्तर गोल करने निकले। पाकिस्तान का सफ़ीर जो ईरान के अंदर मौजूद था उसको भी फौरी तौर पर तलब कर लिया और बीच में छलांग लगा दिया जी चाइना ने। चाइना का ये मौक़िफ़ है कि दोनों मुल्क मिल बैठ के मामले को हल करें, कशीदगी को जितना कम किया जा सके उसे कम करना चाहिए और मामलात आपस में बैठ के ही जो है वो सॉल्व करने चाहिए, एक दूसरे की हदूद को ऐसे पामाल नहीं करना चाहिए। तो ये चाइना ने बीच में जो है वो इस चीज़ को रोकने के लिए एक अपनी तरफ से जो है वो स्टेटमेंट दी और बड़ी अच्छी किस्म की उनकी स्टेटमेंट है। अब पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर रजिस्ट नहीं किया कि वो फौरी तौर पर इसका कोई जवाब देने। आपको पता है इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर कैसे जो है वो एक स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, जो है वो मानसेरा के करीब का एक इलाका है, बालाकोट के करीब मेरे ख्याल में वो बनता है। तो क्या हुआ था कि फौरी तौर पर पाकिस्तान ने रेजिस्ट किया था, उनके जहाज मार के आए थे, उनके पायलट को जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ईरान के साथ ऐसा नहीं किया गया क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान के हालात इतने कभी कशीदा नहीं हुए हैं और ये पाकिस्तान ने थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाई है कि भाई पहले आपको आगाह किया जाए और आगाह करने के बाद भी जो कुछ भी हमने करना है वो करेगा। और लाजमी बात है पाकिस्तान के अंदर जो ईरान से दहशतगर्द आके कार्रवाई करते हैं तो क्या पाकिस्तान उनको छोड़ देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ईरान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी मुल्क हो, उसे हर तरह की ऐसी इजाज़त जो है वो किसी किस्म की नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान के अंदर आए, यहाँ पे स्ट्राइक करे, यहाँ पे वो अपना जो है वो अहदाफ जो है वो हासिल करे और फिर चलता बने। मेरे ख्याल में ईरान को वार्निंग दे दी गई है। अब देखना यह है कि इस हवाले से क्या नेक्स्ट जो है वो अपडेट आती हैं। अब आते हैं जी दूसरे मुद्दे के ऊपर कि कौमे अहले यूथ यानी कि तरीके इंसाफ के जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं, कोर्ट्स से एक तरफ तो रिलीफ ले रहे हैं, दूसरी तरफ कोर्ट्स को खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली हमने देखा कि बल्ले का इंतखाबी निशान तरीके इंसाफ से छिन गया, तो इसके ऊपर तरीके इंसाफ सीख पाए। तरीके इंसाफ की सोशल मीडिया जो ब्रिगेड है, जो पहले कभी बुशरा बेगम इमरान की एहलिया जो वो चलाया करती थी, वो फरहान बेटा के ज़रिए से, तो वो ब्रिगेड अब भी काम कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो उधम मचा के रखा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, कि वो जब जज कोई भी तरीके इंसाफ के खिलाफ फैसला देता है, इनका आर्गू कमज़ोर होता है, तरीके इंसाफ का ये फैसला लड़ नहीं पा रहे होते, इनके पास एविडेंस नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ सुखे नारों के ऊपर तो कोर्ट जो है वो मुतमईन नहीं होती, वहाँ पे एविडेंस देखे जाते हैं, हालात वाक़यात का मुकम्मल जायज़ा लिया जाता है। तो क्या किया कि तरीके साहब के लोगों ने आर्मी चीफ की फ़ोटोज़ वगैरह लगा के वो गंदी वाली फ़ोटोज़ वगैरह इस तरह की एडिटिंग करके लगाई हैं। और ये होता है कि तरीके साहब पहले भी जो जजेस रात होते हैं उनकी फैमिलीज़ का फिर वो लिंक तलाश करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दिया, अब मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी के साथ इनका कोई ना कोई रवाबित होगा, तो इनकी फैमिलीज़ के वो फ़ोटो निकाले जाते हैं, ये देखें ये फ़लाँ जलसे के अंदर गई थी, फ़लाँ ये हुआ था, तो मुकम्मल वो चीज़ों के ऊपर लेकर ट्रोलिंग की जाती है। और इसी चीज़ को लेकर हुकूमत पाकिस्तान ने एक JIT बना दी है। JIT को लीड करेगा साइबर क्राइम के जो हेड हैं, यानी कि FIA के जो हेड हैं, वो इसको जो है वो हेड करेंगे। इसके अंदर IB के भी मेम्बरान होंगे, इसके अंदर ISI का भी वफ्द होगा, उसके भी मेम्बरान होंगे, और साथ में PTA के भी जो है वो अरकान जो है वो इसके अंदर शामिल होंगे। और ये सब मिल के आप सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ कोई मवाद मौजूद है, कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बात करता है, और डेफिनेटली आपने देखा इन दिनों तरीके इंसाफी तपी हुई है, दीगर भी अगर कोई जजेस के खिलाफ है तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी JITs बनती रही, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, यानी कि इदारों के खिलाफ जो चीज़ें हो रही उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। और इसकी बड़ी जो मिसाल है 9 मई का वाक़या है कि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने करने की कोशिश की, पाक फौज की तनसीबात इमलाक के ऊपर जो हमला किया, तो उसके बाद उस इदारे की जानिब से क्या रेजिस्टेंस दिखाई गई, अब कैसे तरीके इंसाफ की पार्टी दरम बरम हो गई है, तरीके इंसाफ के चेयरमैन जो साहब थे इमरान, वो जेल के अंदर हैं। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो नो डाउट कि आपको भी सख्त आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसकी मिसाल आपको ये भी देता हूं कि चीफ जस्टिस ने रिसेंटली गुज़िश्ता रोज़ ही सरदार लतीफ़ खोसा को ये कहा था, एक तरफ तो आप अदालत के बाहर जाके हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं और अभी अदालत के अंदर आके दूसरे दिन आप यहाँ से रिलीफ तलब करते हैं, तो ये स्ट्रेटजी आपकी यहाँ पे नहीं चलेगी। यानी कि चीफ जस्टिस को भी इन चीज़ों का एहसास है कि तरीके इंसाफ उनके खिलाफ क्या कुछ कर रही है, तो इन चीज़ों को लेके अब JIT बन गई। और JIT मेरे ख्याल में अगर कोई उसके हाथ चढ़ गया तो फिर उसका मुआवजा किया जाएगा। और बाद में यही लोग होंगे जिन्होंने पहले भी ऐसी बातें की थी,
अब भी कर रहे हैं, बल्कि अदल वैसा आपको ये भी बताएं कि इन्होंने कोई लेवल नहीं छोड़ा है। आप देखें ना, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, तहरीक इंसाफ की आप देखें सोशल मीडिया ब्रिगेड वो क्या कर रही है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही है। उस जो हमला हुआ है ईरान की जानब से, उसके बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें की जा रही हैं। तो तहरीक इंसाफ ऐसा कोई मौका जाने नहीं देती, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ भी वो ट्रेंड्स करने से, सोशल मीडिया के ऊपर वर्क करने से बाज नहीं रहते।